नमस्कार स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मनीष हसानी और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ मशीन ME 204 के टॉपिक रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में। तो आइए जानते हैं इस टॉपिक के बारे में। तो आइए पहले हम जानते हैं कि फ्रिक्शन क्या है। लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज फ्रिक्शन। जैसा कि चित्र में हमें दिख रहा है, एक पर्सन एक बॉक्स को धक्का लगा रहा है जो कि प्लेन सरफेस पे पड़ा है, वहां पर फ्रिक्शन ज्यादा है। वो केस होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन का, क्योंकि एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ रहा है। इस एफर्ट को अगर रिड्यूस करना हो तो अगर इस बॉक्स को दो चार रोलर्स के ऊपर रख दें तो उसको धक्का देना काफी आसान होगा, या इसके नीचे व्हील लगा दें तो काफी आसान होगा, क्योंकि उस वक्त जो है बॉक्स पे स्लाइडिंग फ्रिक्शन नहीं रोलिंग फ्रिक्शन लग रहा होता है। तो आइए डिटेल में जानते हैं क्या है ये रोलिंग फ्रिक्शन और क्यों ये कम होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। तो शुरू करने से पहले हम देखते हैं रोलिंग फ्रिक्शन के कुछ एग्जांपल्स। जैसे कि एक बास्केटबॉल कोर्ट के अंदर अगर हम एक बॉल को रोल कराएं तो कुछ देर बाद वो रुक जाती है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक रोलिंग फ्रिक्शन लग रहा होता है। और एग्जांपल के तौर पे एक बाइक जिसका टायर जो है चौड़ा हो, वो उसमें रोलिंग फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा बशर्ते ऐसी बाइक जिसका टायर चौड़ा कम हो, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन जो है उसकी विड्थ के ऊपर डिपेंड करता है और वो फ्यूल भी ज्यादा कंज्यूम करेगा ड्यू टू इंक्रीज्ड रोलिंग फ्रिक्शन। तीसरा एग्जांपल है, एक बॉल रोल कर रही है फील्ड पे, वो कम डिस्टेंस जाएगी देन अ बॉल रोलिंग ऑन अ कंक्रीट फ्लोर बिकॉज इट विल एक्सपीरियंस ग्रेटर रोलिंग फ्रिक्शन ऑन द फॉर्मर सरफेस। जैसे कि इस एग्जांपल में बताया है कि अगर एक बॉल घास के एक फील्ड में रोल करेगी तब उसको फ्रिक्शन ज्यादा मिलेगा, रोलिंग फ्रिक्शन, तो कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। जबकि कंक्रीट फ्लोर पे जहां पे फ्रिक्शन उसको प्लेन सरफेस पे कम मिलेगा, रफ सरफेस पे ज्यादा मिलेगा, तो वो कंक्रीट फ्लोर पे ज्यादा दूर तक जा सकेगी क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन कम होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ा और डिटेल में। फ्रिक्शन मुख्यतः दो प्रकार का होता है, टू प्रिंसिपल टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। वन इज रोलिंग फ्रिक्शन एंड अदर इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो वीकर होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, जैसा कि हमने अभी देख ही लिया। जैसे कि अगर आप स्लाइडिंग फ्रिक्शन का एग्जांपल देंगे तो एक बॉक्स है, उसको धक्का लगाएंगे प्लेन सरफेस पे, तब उस पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा, और क्योंकि वो सरफेस टू सरफेस कांटेक्ट में अब कोई चीज रोल नहीं कर रही। पर एक रोलिंग बॉडी है, गोल बॉडी है जो कि रोल कर रही है किसी सरफेस पे, बॉल है या व्हील है, तब जो फ्रिक्शन लगेगा वो रोलिंग फ्रिक्शन होगा। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। आइए हम जानते हैं कौन कौन से लॉज हैं जो रोलिंग फ्रिक्शन को गवर्न करते हैं। देयर आर थ्री लॉज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। पहला, द इंक्रीज इन द स्मूथनेस द फोर्स ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन डिक्रीजेस। जितनी सरफेस ज्यादा स्मूथ होगी उतना रोलिंग फ्रिक्शन कम होगा। जैसे सीमेंट पर फुटबॉल ज्यादा रोल करेगी, स्मूथ ज्यादा होगा, फ्रिक्शन कम होगा। और घास पर स्मूथनेस कम होगी, रोलिंग फ्रिक्शन ज्यादा होगा। सेकंड है, रोलिंग फ्रिक्शन इज एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ लोड एंड कांस्टेंट टू द फ्रिक्शन पावर। F बराबर K इंटू L की पावर n। जितना ज्यादा लोड होगा उसकी घात n के प्रोपोर्शनल होगा रोलिंग फ्रिक्शन, और जब इस प्रोपोर्शनलिटी की साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है K। तीसरा, रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर। जितना बॉल का रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होगा उतना ही रोलिंग फ्रिक्शन कम होगा। जितना बॉल का रेडियस छोटा होगा उतना रोलिंग फ्रिक्शन ज्यादा होगा। F बराबर म्यू इंटू डब्ल्यू बाय आर, और W जो है वो है लोड जो लगने वाला है बॉल के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, थोड़ा डायग्राम से और डिटेल में समझ में आएगा। जैसा कि हम बता रहे थे डायग्राम में क्लियर हो रहा है थोड़ा सा। कॉज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, ये क्यों हो रहा है रोलिंग फ्रिक्शन, किस वजह से है। जब भी एक ऑब्जेक्ट रोल करता है किसी सरफेस पे कुछ चीजें होती हैं। पहला, वो जो ऑब्जेक्ट होता है, जैसे यहाँ पर एक व्हील है, वो डिफॉर्म होता है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद द सरफेस। जहां पर वो सरफेस को छू रहा है वहां पे डिफॉर्म होता है। दूसरा, जो सरफेस होती है वो भी डिफॉर्म होती है उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जहां पर ऑब्जेक्ट उसको छूता है। तीसरा, मोशन इज क्रिएटेड बिलो द सरफेस एज अ रिजल्ट ऑफ द अबव मेंशन्ड पॉइंट्स। इसी वजह से इनके डिफॉर्मेशन की वजह से एक मोशन क्रिएट होता है। सामने एक तरह से कंप्रेशन और एक तरह से रिलैक्सेशन होता है, तो इसके अंदर एक मोशन क्रिएट होता है इसकी वजह से, जिसको हम रोलिंग बोलते हैं। यहाँ पे चित्र में एक व्हील जो है आगे की ओर रोल कर रहा है और पीछे से पुश लग रहा है व्हील के ऊपर, तो फ्रिक्शन जो है उस पर इस प्रकार लगेगा कि वो व्हील गोल घूमने लगेगा। ठीक है, जब वो पुश लगाएंगे हम इसके ऊपर तो फ्रिक्शन पीछे की ओर लगेगा, इससे व्हील घूमने लगता है। व्हील को हमने धक्का लगाया, फ्रिक्शन पीछे की ओर लगा,
इस टॉर्क की वजह से व्हील घूमने लगेगा। नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ा और क्लियर देखते हैं। कॉज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन में सबसे मुख्य कॉज, सबसे प्राइमरी कॉज है वो एनर्जी ऑफ डिफॉर्मेशन जो होती है वो एनर्जी ऑफ रिकवरी से ज्यादा होती है। इसी वजह से आखिर में जाकर ऑब्जेक्ट रुक जाता है। कैसे? द प्राइमरी कॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन इज दैट द एनर्जी ऑफ डिफॉर्मेशन इज ग्रेटर देन द एनर्जी ऑफ रिकवरी। और इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक एडेसिव फोर्स लगता है सरफेस और ऑब्जेक्ट के बीच में, जिसको कि ओवरकम करना पड़ता है कॉन्स्टेंटली। तो क्योंकि ये ऑब्जेक्ट्स डिफॉर्म हो रहे हैं, सरफेस डिफॉर्म हो रही है, तो एनर्जी डिफॉर्मेशन में जा रही है, और जब वो वापस खुलता है, एक्सपैंड होता है, तब एनर्जी रिकवरी की मिलती है, जो कि कम होती है डिफॉर्मेशन की एनर्जी से। तो फाइनली ऑब्जेक्ट रुक जाता है। दूसरी बात, द अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन इज बेस्ड ऑन वैरायटी ऑफ फैक्टर्स। किस किस पर निर्भर करता है ये फ्रिक्शन? किस तरह की सरफेस जो है वो रोलिंग बॉडी में है, किस तरह की सरफेस जो है हमारी ग्राउंड सरफेस में है, दोनों की क्वालिटी, और तीसरा जो है उसके ऊपर लगने वाला लोड। चौथा इस पर डिपेंड करेगा कि उस रोलिंग ऑब्जेक्ट का डायामीटर कितना है, और पांचवा सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी। वो बॉडी जो रोल कर रही है उसका सरफेस एरिया कैसा है। जैसा कि मैंने एग्जांपल में बताया था, एक चौड़ा व्हील जो होता है उस पर फ्रिक्शन ज्यादा लगता है बशर्ते कंपेयर करें एक सकड़े व्हील से। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो फाइनली हम हमारे टॉपिक को यहाँ पर क्लोज करेंगे विद द हेल्प ऑफ रीडिंग कोएफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। हम आखिर में जानते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन क्या है। Determining the coefficient of this friction is considerably more complex than the sort of sliding friction. Sliding friction से थोड़ा ज्यादा पेचीदा होता है ये। Coefficient of rolling friction is ratio of force of rolling friction to the total weight of the object. जैसा कि आम फ्रिक्शन में हम वैल्यू यूज करते हैं, वैसा ही फॉर्म इसके अंदर लेके आएंगे। Fr बराबर म्यू आर इंटू डब्ल्यू। यहाँ पर Fr जो है रेजिस्टिव फ्रिक्शन है, रेजिस्टिव फोर्स है रोलिंग रेजिस्टेंस का, म्यू आर जो है कोएफिशिएंट ऑफ रोलिंग रेजिस्टेंस है, और डब्ल्यू जो है वेट ऑफ द रोलिंग बॉडी है। तो सिंपल से समीकरण है, एफ जो प्रोपोर्शनल है डब्ल्यू के, तो कांस्टेंट आ गया म्यू आर जो कि रोलिंग फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट कहलाता है। इसी को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, जो कि रेशियो है रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स डिवाइडेड बाय डब्ल्यू वेट ऑफ द रोलिंग बॉडी। तो इसी के साथ इस लेक्चर को यहाँ समाप्त करते हैं। धन्यवाद। थैंक्स। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, यहाँ पे लेक्चर एंड करते हैं। धन्यवाद।